कहा फिर भी नहीं मरूंगा। कहा क्यों? कहा किसी अस्त्र शस्त्र से नहीं मरूंगा। कहा तुम्हें मारने के लिए अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है, मेरे नख ही काफी है। कहा फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों? न दिन में मरूंगा न रात में मरूंगा। भगवान ने कहा बेटा ना ये दिन है न रात है, ये सांध्य समय है, इसे संध्या काल कहते हैं। कहा फिर भी नहीं मरूंगा। कहा क्यों? कहा न अंदर मरूंगा न बाहर मरूंगा। कहा बेटा तू बीच में है, न अंदर है न बाहर है। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिप के पेट को फाड़ दिया, उसकी हथेलियों को उठा के पहन लिया, अपने गले में डाल लिया। बड़ा विकराल रूप, ऐसा तो किसी ने कल्पना नहीं किया था कि ऐसा भी रूप हो सकता है। नरसिंह भगवान के लाल लाल लपलपाती जीभ, सारे लोग डर गए। देवताओं से कहा गया, देवताओं ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया कि आप जाओ ब्रह्मदेव और शांत करो। ब्रह्मा जी ने कहा मैं तो नहीं जा सकता। मैंने ही ऐसा वरदान दे दिया कि आज प्रभु को अपना सार्वभौम रूप छोड़ना पड़ा, नरसिंह रूप धारण करना पड़ा, मैं तो नहीं जा सकता। देवता लोग भागकर लक्ष्मी मैया के पास गए और कहा कि मैया चलो और प्रभु को आप ही शांत कर सकते हो। लक्ष्मी मैया आई तो, लेकिन जब दूर से ही नरसिंह भगवान के स्वरूप को देखा तो प्रणाम करके वैकुंठ लोक चली गई और कहा कि मैंने अपने पतिदेव का ऐसा स्वरूप कभी नहीं देखा था, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगा। अब क्या हो? देवताओं ने प्रहलाद जी से कहा बेटा तू जाओ, क्योंकि तुम्ही से ये शांत हो सकते हैं। प्रहलाद जी गए, नरसिंह भगवान ने उठाकर प्रहलाद जी को गोदी में बिठा लिया और उनको चाटने लगे। प्रहलाद जी प्रहलाद जी गदगद हो गए। देवताओं ने सोचा कि चलो अब कुछ शांति मिलेगी। नरसिंह भगवान ने क्षमा मांगा प्रहलाद जी से कि बेटा मुझे क्षमा कर दो। क्यों? तुम्हारे पिताजी ने इतना तकलीफ दिया तुमको, मुझे आने में इतना विलंब हुआ, इतने देर तक तुमने कष्ट बर्दाश्त किया, इसलिए मैं तुमसे क्षमा प्रार्थी हूं, तुम वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा तो पुत्र का जो फर्ज होता है कि अपने पिता को तू नामक नरक से तार दे, तो मेरे पिता के अपराधों को क्षमा करके आप इनको मुक्त कर दीजिएगा। प्रभु भगवान ने कहा कि बेटा तुम्हारी 21 पीढ़ी ऊपर और 21 पीढ़ी नीचे के लोग तर गए, ये मिला हुआ है तुमको, अब आगे बोलो। प्रहलाद जी ने कहा कि एक कृपा और करिएगा प्रभु, हमारे वंश में अब किसी को मारिएगा, वध मत करिएगा। काट और वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा क्या मांगा? हमारे यहाँ का कानून थोड़ा सा बड़ा उल्टा है। क्या? कहा प्रभु आप बताइए, शिव जी को आपने कभी गोद में बिठाया है? नहीं। ब्रह्मा जी को बिठाया है, इंद्र को गोद में बिठाया है। हमारे यहाँ के नियम कानून के हिसाब से अगर कोई आदमी किसी को गोद ले लेता है तो सारी संपत्ति गोद में बैठने वाले की हो जाती है। आपके पास कुछ है या नहीं? आपने मुझे गोद ले लिया, क्या माना? बस 2 वरदान यही दे दीजिए। नरसिंह भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो हम कैसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ के
दे कृपा निधि पति तो पावन है करते